हे गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ फुल टाइम जो है ना अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में सुकून में होंगे। तो जनाब, आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले जब यूएन का इजलास चल रहा था और पाकिस्तान का जो कैबिनेट पूरी थी, मतलब जो मेंबर्स गए थे, वो वापसी पे गए यूके। अपने जो पार्टी लीडर हैं, पार्टी कायद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे मिलने गए थे। और वहाँ पे अब क्योंकि वो उनका एक प्राइवेट कह लें कि डेलीगेशन गया हुआ था, सरकारी लेवल का तो यूएन तक था ना, उसके बाद तो वो अपने पार्टी के उस पर गए हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ जो हमारी मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनके साथ जो हमारी मतलब हमारी कह रहा हूँ उनकी ओपोनेंट जो पार्टी है, पीटीआई, उन्होंने जनाब एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कुछ 25 से 30 लोग हैं पीटीआई के यूके में, या यूके या लंदन कह लें, जो कि हर रोज़ बिला नागा जो है ना वो एवन फील्ड और उसके बाहर जो है ना एहतजाज कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब की प्रेजेंस होती है। और उनका सिर्फ़ एक काम होता है, चीखना, चिल्लाना, गालम गलोच करना, माँ बहन की गालियाँ देना। तो और अरेस्ट होते हैं, पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो उनकी बेल करवा देते हैं। और मतलब कोई लिमिट उन्होंने नहीं रखी हुई कि इस लिमिट से हमने आगे नहीं जाना। आल दो कि ये सारे आपको पता है पॉलिटिकल केसेस हैं, अभी तक कोई प्रूफ तो हुआ नहीं है कोर्ट में कोई करप्शन या ऐसे, तो उससे पहले पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर इस तरह से अटैक करना बनता नहीं है। तो उन्होंने जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ बड़ी बदतमीज़ी की। तो उसी से रिलेटेड इंडी प्लस न्यूज़ का ये क्लिप है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, सॉरी, लेकिन ये जो क्लिप है अब इसमें यह देखना कि जी जो ओवरसीज़ होते हैं ना, जो बाहर काम करने गए होते हैं, वो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगर आपने सियासत करनी है तो मुल्क में रह के कर लो, मुल्क में रह के जो मर्ज़ी करो, इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल आपको घास नहीं डालेगा। लेकिन जब आप बाहर जाके करते हैं ना, आप वहाँ पे एज आ मेंबर पीटीआई कुछ नहीं कर रहे होते, आप वहाँ पे एज आ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान देखे जा रहे होते हैं। और आपकी तरबियत, आपका एजुकेशन लेवल, आपका जो माइंड लेवल है वो वहाँ पे देखा जा रहा होता है। तो आइए देखते हैं जी इंडी प्लस ने इस इंसिडेंट को किस तरह से देखा है। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। ये भाई 10 लोग हैं। अल्लाह करे इसका बेड़ा गर्क हो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्रियों के लिए आने वाला समय सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मंत्रियों को अपने घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हो या न हो आने वाले समय में इनकी छित्तर परेड भी दुनिया के दूसरे देशों में हो सकती है। पाकिस्तान के मंत्रियों को यह सोचकर अपने घर से निकलना चाहिए। पाकिस्तान की एक सूचना मंत्री हैं मरियम औरंगजेब, इनके साथ दोस्तों इतना बुरा हो रहा है किसी ने सोचा नहीं होगा। ये सऊदी अरेबिया के टूर पर जाती हैं, जब से इनकी सरकार बनी है शहबाज शरीफ के साथ ये टूर पर जाती हैं। मस्जिद का तक का ख्याल नहीं किया था। पाकिस्तानी हैं, इन्हें चोर चोर के नारे लगाते हैं, चोरनी के नारे लगाते हैं। अब ये जो एक महिला है सूचना मंत्री, ये लंदन के दौरे पर हैं, चोर चोर नहीं जी रही हैं, इनके हाथ में अल्फाज की गालियां दी जा रही हैं, ईयरपोड्स हैं, और इनके कंधे पर जो बैग है उसकी कीमत 500 से 600 डॉलर की है। यानी कि ये जो बैग है 35,000 का बैग है, और ये अपने कंधे पर लेकर घूम रही हैं। एक तरफ तो 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ ये सूचना मंत्री हैं, और दुनिया के दूसरे देशों में ये एक ऐड लेने के लिए जाती हैं कि मेरे देश की मदद कर दो, और दूसरी सिचुएशन में ये यूके में ऐड के लिए नहीं गई थी, यूके में नवाज शरीफ से मिलने गए थे। हालांकि कोई बुरी बात नहीं है, ये सब काम इन्हें करना पड़ता है, और बेसिकली एक महंगे देश में आए हैं तो खर्चे भी तो महंगे करने ही पड़ेंगे, लेकिन जनता का भी ख्याल रखना चाहिए। अब दोस्तों, जो एक इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो एक समर्थक हैं वो पहुंच गए इस कैफे के अंदर। जो जुलूस निकाला है पाकिस्तान की मंत्री का, दोस्तों हम तो आपको नहीं बता सकते हैं, आप खुद ही सुन लीजिएगा। ये बेटर है बेसिकली, एक होटल में इसके बारे में भी आ गया देनी होगी कि भले ही उनको एक इस तरीके से घेर लिया गया, उनको एक अच्छी खासी सुनाई गई बातें, लेकिन फिर भी महिला ने कोई ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाया, और बेसिकली इसी वजह से इन्हें प्रेस किया गया। एक बात दोस्तों आपको माननी पड़ेगी, इमरान खान की सरकार और शहबाज शरीफ की सरकार में यह फर्क है
कि शहबाज शरीफ को चाहे पाकिस्तान की जनता कितनी मर्जी गालियां दे, वो बंदा वो गाली देने वाले पर्सन के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। और इसने भी यही किया कि टीवी के ऊपर नहीं बैठे किया। हुए मीडिया वाले भी उनको अच्छी खासी सुनाते हैं, लोग भी अच्छी खासी सुनाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो इमरान खान के समय में कार्रवाई देखने को मिली थी, जब कोई हामिद मीर जैसे पत्रकार इमरान खान के खिलाफ बोलते थे। खैर, अब पाकिस्तान उनका देश है। आप ये वीडियो देखिए कि पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ क्या हो रहा है। चोर 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 चोर, राणा सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह, राणा। अब ये देखें कितने लोग हैं, 10 से 11, ये 10 से 11 के लोगों का ग्रुप है जो कि इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है। और पेड लोग हैं बेसिकली, इनको पैसे मिलते हैं पीटीआई से इस काम के। बगैरत जब बंदा होता है ना, उसे कोई शर्म नहीं आती। अब ये प्राइवेट कैफे है भाई, कोई शर्म कर लो कि कोई पब्लिक प्लेस नहीं थी, ये कैफे था जिसमें ये इन्होंने अटैक किया था। एक्शन देखो जरा, सारी बातें छोड़ो, इसकी सारी बातें छोड़ो। ये अच्छा, इनमें मजे की बात ये, एक इनमें रिपोर्टर भी है एक चैनल का, ये कमाल की बात है, जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। और मेरी बात सुनो, वहाँ पर ये कहती है 10,000 पे 2,000 देगी, जहाँ पर तो ये चोर पाकिस्तानियों का पैसा, मुसलमानों का, ये जनाब जी उन लोगों का, ये बेशर्मी। आप घटिया हरकत कर रहे हैं और सामने वाले को बेशर्म कह रहे हैं। तो देख लें, वही लोग होंगे पूरे क्लिप में ना। चोर की बच्ची यहाँ पर आई है बगैर, अल्लाह करे इसका बेड़ा गर्क हो। उनके घर के बाहर हमने मार्च किया एवरफील्ड हाउस से, और हमें मरियम और जेब भी मिली है, और हमने भी उस कॉलोनी को सही वेलकम किया, और हम यहाँ इधर सब करने आए वेलकम, पीसफुल प्रोटेस्ट करने, बात शरीफ की तरह। मुंह काला करा के, माइक्रो ब्लेडिंग करा के, मुंह पे सारी स्किन उतारी, मास्क पहनो, मास्क ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ना। इन लोगों का मेंटल लेवल सोचें कैसा होगा। जा रही थी, और यहाँ पर यहाँ पर ये मैं सीरियसली, मैं तो दाद देता हूँ मरियम औरंगज़ेब को कि उसने इतनी वाहियात बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ली। मतलब मेरे जैसा पर्सन होता ना, चलो फीमेल्स को तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन जो सामने बंदा होता ना उसको तो मैं 2-4 रख ही देता। क्योंकि यार देखो, तुम लोग वहाँ काम करने गए हो, ठीक है, कोई नौकरी करने गए हो, तुम्हें कोई खाला जी का घर तो नहीं है यूके तुम्हारा कि तुम उठ के चले गए। जॉब्स के लिए गए हो ना, तो जॉब करो यार। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, यहाँ पे आओ, जितना गंद मचाने मचाओ, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो तब आप ग्रीन पासपोर्ट पे जाते हो और एज अ पाकिस्तानी जाते हो। ऑलरेडी वहाँ पे इतना नाम ख़राब है पाकिस्तानियों का, और अब आप देखें कि इस हरकत के बाद यूके वाले क्या सोचते होंगे। एक और क्लिप भी आया था जिसमें एक यूके का नेशनल ही था जो वहाँ से गुज़र रहा था, और शायद उसका एवन फील्ड, क्योंकि एक पार्ट सारा तो एवन फील्ड नवाज शरीफ का है नहीं, तो उसका भी कहीं अपार्टमेंट था, और या उसके किसी गेस्ट को वहाँ उसने ठहराया हुआ था। और वो बंदा बाहर आके कह रहा है कि भाई तुमने जो करना है, पॉलिटिक्स करनी है, तो तुम अपनी एम्बेसी में जाके सामने करो या फिर पाकिस्तान जाके करो। तुम मेरी रेजिडेंस के सामने आके क्यों कर रहे हो। और उसको जनाब यही ग्रुप था जो उसको गालम गलौज शुरू हो गया कि ये जनाब ये नवाज शरीफ ने ना पैसे दे के भेजा। तो क्या बोलें यार, मतलब हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं। हम लोग ये लिहाज नहीं करते कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेस्ट करना ही था तो इसमें शायद 3 औरतें थी और 7 मर्द थे इस ग्रुप में। आपको प्रोटेस्ट करना था, आप पीसफुली भी कर सकते थे, आप खड़े हो सकते थे कहीं पे। बहुत सारे तरीके होते हैं यार, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। तो ये मतलब पीछे भागना, फिर स्टोर में घुस जाना, और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फॉर एक लम्हे के लिए सोचें कि वो कंप्लेन कर देती, और कंप्लेन करती एज कह लें कि एज अ फॉरेन डेलीगेशन के मेंबर के तौर पे वो यूके की पुलिस को कंप्लेन कर देती। और फॉर एग्ज़ाम्पल इन लोगों का क्या होता, इन लोगों को पकड़ा जाता, इनको डिपोर्ट भी किया जाता,
और डिपोर्ट होने के बाद जब ये पाकिस्तान आते फिर तो भाई पाकिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है ना, उन FIR के ज़रिए चुकवा लेना था और इनकी लितर परेड शुरू हो जानी थी। लेकिन उस बंदी ने, मैं सल्यूट करूँगा कि उस बंदी ने कहा कि नहीं जनाब, ये हमारी भाई बहन है जो कि जिनका माइंड वॉश हुआ हुआ है, जो 24 घंटे इमरान खान की तकरीरें सुन सुन के उनका दिमाग ख़राब हो चुके। तो ये उनका बड़प्पन है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो ये कहता हूँ ना कि जब तक प्रूफ ना हो जाए कि बंदे ने चोरी की है या नहीं, कोर्ट में, किसी अखबार में नहीं, किसी टेलीविज़न शो में नहीं, किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं, कोर्ट में विद प्रूफ साबित हो जाता है, तो सर मैं तो कहता हूँ उसके गले में से हाथ डाल के निकलवाने चाहिए पैसे। लेकिन यहाँ पे तो प्रूफ ही नहीं हो रहा। अभी इसी केस में मरीम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट कहती रही, हाई कोर्ट इस्लामाबाद कहती रही कि भाई आओ नैब वालों प्रूफ दो, नैब वाले हाथ खड़े कर दें, है नहीं, तो फिर 7 साल कैसे सज़ा दे दी। तो थोड़ा सा इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऑलरेडी इंटरनेशनली इतने गंदे हैं, हमारा नाम इतना गंदा है पाकिस्तानियों का, तो आप कोई नाम अच्छा नहीं कर रहे, आप और बुरा कर रहे हैं। और देखें ना, इंडी प्लस एक इंडियन न्यूज़ चैनल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जब वो ये न्यूज़ सुना रहे तो आप सोचें कि दुनिया के किस किस मुल्क ने नहीं दिखाया होगा। कोई नेक नामी वाला काम नहीं था। बहरहाल जी, हमारे थॉट्स आपने सुन लिए इस पर, आपके क्या थॉट्स हैं? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंडियन मिनिस्टर के साथ ओपोनेंट इस तरह का करते हैं, क्या वहाँ भी इस तरह का कोई सीन है कि ओपोनेंट अगर प्राइवेट किसी अपनी उसमें जा रहा हो तो उसको इस तरह से दूसरी पार्टी वाले घेर लें? ये ज़रा हमें बताइएगा, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे ये भी बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।